यस, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट जो आपका है उसका एक्सरसाइज का 1.25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2। ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज। ठीक है, NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझना होगा क्या होगा। ठीक है, जनरली जो आपका परसेंट जैसे हम लोग जिस चीज़ को बोलते हैं, परसेंट जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है आउट ऑफ 100। वो आपका क्या होता है, आउट ऑफ 100। ठीक है, जैसे 80% बोलते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, उस तरह से आपका परसेंट जैसे हम लोग बोलते हैं तो 80% जैसे कि 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो परसेंट आपका क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। सेंट का मतलब ही होता है 100, CENT, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो 100 मोल 100 मोल जो आपका, ठीक है, 100 मोल जो आपका NaCl है, 100 मोल जो आपका NaCl है, ये आपका 0.001, ठीक है, मोल SrCl2 से डोप्ड कर दिया गया है। SrCl2 से डोप्ड कर दिया गया, मतलब कि 0.001 मोल SrCl2 डोप किया गया है पर 100 ml मोल आपका NaCl में। ठीक है, अब चलो आपका देखते हैं, जैसे कि 100 मोल में आपका 10⁻³ मोल SrCl2 है। ठीक है, इसको 10⁻³ मोल कहते हैं, यही आपका डेसिमल फॉर्म में है। तो आपका एक मोल जो आपका होगा, एक मोल जो NaCl होगा, ठीक है, उसमें आपका कितना मोल SrCl2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ और बाय आपका 100 मोल, ठीक है, SrCl2 ड्रॉप्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल, ठीक है, SrCl2 डोप्ड। ठीक है, तो ये हमारा पर मोल, मतलब कि पर 1 मोल NaCl में कितना SrCl2 डोप किया गया, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, एक एस्पेक्ट और है इस क्वेश्चन का, ठीक है, मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपका ये NaCl का मान लो कि ये लैटिस है, NaCl का मान लो कि ये आपका लैटिस है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं Na+ है, यहाँ पे मान लेते हैं Cl- है, यहाँ मान लेते हैं Na+ है, यहाँ मान लेते हैं Cl- है, फिर यहाँ पे आपका Na+ है, यहाँ पे आपका Cl- है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर Na+ है, यहाँ पे मान लेते हैं Cl- है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि आपका अरेंज्ड है ये। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं आपका ये अरेंज्ड है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं अरेंज्ड है। ठीक है, तो डोपिंग में जनरली क्या किया जाता है कि बाहर का जो भी आपका, जैसे मान लो Sr2+ है, Sr क्या होता है आपका 2+ होता है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, इसमें डोप किया गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या करता है ना, जैसे कि ये Sr2+ है, ये क्या है, Sr2+ है, नहीं मतलब कि इस पर जो कटायनिक चार्ज है ये कितना है, +2 का चार्ज है, +2 का इस पर क्या है, कटायनिक चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और Na पे कितना का चार्ज है, +1 का चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, 2 Na+ को बाहर निकाल देगा, एक चार्ज इसका, एक चार्ज इसका। ठीक है, तो 2 Na+ आपका क्या हो गया, 2 Na+ आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 2 Na+ आपका क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। और एक जगह पे ये खुद आकर के, जैसे यहाँ पे आपका जहाँ पे खाली हुआ वहाँ पे आपका ये Sr2+ आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, Sr2+ आकर के आपका यहाँ पे बैठ जाएगा यहाँ पे, और ये जो आपका जो बनेगा ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका Na2+ बाहर निकल चुका है, इसको कहेंगे क्या, कटायनिक वैकेंसी। कटायनिक वैकेंसी, यही क्या है आपका, कटायनिक वैकेंसी, जो वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कितना कटायनिक वैकेंसी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चीज़ क्लियर है कि एक Sr2+ जब आएगा, ठीक है, तो वो एक Na+ को हटा करके वहाँ पे खुद बैठेगा Na+ की जगह पे, और एक Na+ को वो हटा देगा क्योंकि उसको चार्ज को मेंटेन करना है। ठीक है, Na2 यहाँ पे +1 चार्ज है, इस पर क्या है, +2 चार्ज है, तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, एक कटायनिक वैकेंसी खाली कर देगा। ठीक है,
तो इसका मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे, इसका कंक्लूज़न क्या आया कि एक Sr2+ जो होगा, एक Sr2+ जो होगा वो आपका 1 कटायनिक वैकेंसी, वो आपका एक कटायनिक वैकेंसी बनाएगा, वो आपका क्या करेगा, एक कटायनिक वैकेंसी बनाएगा। ठीक है, एक Sr2+। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास कितना मिला था, 10⁻⁻5। ठीक है, 10⁻⁻5 Sr2+ था, Sr2+ Cl- था, तो Sr2+ बेसिकली काम है। तो इतना मोल हमारा क्या था, इतना मोल जो हमारा जो होगा Sr2+, इतना Sr2+ का मोल जो होगा ये आपका कितना करेगा, तो 10⁻⁻5 मोल, ठीक है, कटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, कटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, कटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा 10⁻⁻5 मोल। ठीक है, तो 10⁻⁻5 मोल आपका क्या हो गया, कटायनिक वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो इसको आप नंबर में निकाल सकते हो, तो 10⁻⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ देखो 23 है, ये आपका 10⁻⁻5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻18 हो जाएगा, मतलब कि 6.022 10⁻18। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ, ठीक है, कटायनिक वैकेंसी। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया। ठीक है, आई थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।